क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रैपर ऑफ आवर जनरेशन एंड द मिडिल चाइल्ड ऑफ हिप हॉप जे कोल के बारे में। बहुत ही डोप आर्टिस्ट है जे कोल और काफी फैंस है इनके, एंड मैं खुद जे कोल को काफी सुनता हूँ। एंड मिडिल चाइल्ड जो गाना है वो अपना फेवरेट ट्रैक है। जे कोल ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो बहुत ही जल्द रैप छोड़ देंगे और म्यूजिक से रिटायरमेंट ले लेंगे। इन सब के बारे में भी आज हम आगे डिस्कस करेंगे। जे कोल ऐसे पहले आर्टिस्ट है जिनका एल्बम प्लैटिनम पे पहुंचा है बिना किसी फीचर्स के 2014 में। और बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे थे ये प्लैटिनम यानी क्या होता है। उसका मतलब 1 मिलियन यानी 10 लाख कॉपीज सोल्ड हो जाना, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है म्यूजिक इंडस्ट्री में। जे कोल एक रैपर ही नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर भी है और काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। तो आज हम जानेंगे कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो भाई लोग अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेकर हिप हॉप से रिलेटेड हर एक कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। टूपाक, ट्रिपल एस टेंटाशन, जूस वर्ल्ड, विज खलीफा सबकी बायोग्राफी हमने कवर किया है। उन सब वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी हिप हॉप स्टोरी जाननी है। और अपना वीडियो जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो जे कोल की पूरी बायोग्राफी होगी, देन कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दूंगा और लास्ट में कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट दूंगा। सो अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। और थैंक्स है जेड को फॉर ऑल द हार्ड थंबनेल्स। जेड की चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम जे कोल की बायोग्राफी। जे कोल जिनका असली नाम है जर्मेन लमार कोल, इनका जन्म हुआ था जनवरी 28, 1985 वेस्ट जर्मनी के यूएस मिलिट्री बेस में। कोल की मॉम एक वाइट थी और उनके डैड अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट के थे और दोनों ही जन यूएस मिलिट्री में सर्विस करते थे। तब बचपन में ही कोल और उनकी फैमिली रिलोकेट हो गई थी नॉर्थ कैरोलिना में, और वो काफी रफ जगह थी जहां ड्रग्स और वायलेंस बहुत ज्यादा था। नॉर्थ कैरोलिना में शिफ्ट होने के बाद जे कोल के डैड फैमिली से सेपरेट हो गए थे। सो जे कोल उनके भाई और उनकी मॉम ही थे तब उस टाइम फैमिली में, और जे कोल ने ये सब अपने म्यूजिक में बताया भी है। जे कोल की मॉम मिलिट्री छोड़ने के बाद फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए वो बाहर टेंडर की नौकरी करती थी, जिससे बड़ी मुश्किल से उनका घर चलता था। बट लेटर उनकी मॉम की यूएस पोस्टल सर्विस में जॉब लगी, जहां पहले के मुकाबले थोड़ी अच्छी सैलरी थी। उनके इस नए जॉब से और जे कोल के स्टेप डैड मिल के वो थोड़े अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, जो था 2014 फॉरेस्ट हिल ड्राइव। और इसी बेसिस पे उन्होंने अपने एल्बम को भी आगे जाके नाम दिया था। अपने इस नए घर में जे कोल को अपना पर्सनल रूम मिला, जहां पहली बार वो अपने पैशन को खुद से एक्सप्लोर कर सकते थे बिना किसी डिस्टरबेंस के, जो था म्यूजिक और रैप। My own room, I could do things like zone out to the music I wanted to hear. काफी टाइम तक ऐसे रैप करने के बाद फाइनली उन्हें अपना स्टाइल समझ में आ गया था, जो कि उन्होंने मास्टर पी और नो लिमिट मूवमेंट से इंस्पायर होकर लिया था। I'm a motherfucking soldier. I'm smoking on that doge. I wasn't smoking that. Like 12. उसके बाद जे कोल ने अपनी राइटिंग पे वर्क किया और काफी खुद को पॉलिश किया, और इससे कई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को काफी सीखने को मिलता है कि सीन में आने से पहले अपनी नॉलेज और स्किल्स दोनों को परफेक्ट करो। जे कोल ने अपनी राइटिंग के बाद तुरंत अपने बैटलिंग स्किल और फ्रीस्टाइल स्किल पे काम किया और काफी अच्छे हो गए थे दोनों में वो। जे कोल अपनी सिटी के एक लोकल रैप क्रू बॉम्ब शेल्टा को काफी एडमायर करते थे और उनको काफी ईमेल्स वगैरह करते थे जे कोल। और ऐसे ही फिर जे कोल को उस क्रू ने इनवाइट किया अपने एक शो पे, और शो के बाद बॉम्ब शेल्टा क्रू अपने एक फ्रीस्टाइल सेगमेंट रखते थे और ऑडियंस से इनवाइट करते थे लोगों को, ताकि वो रैप बैटल वगैरह कर पाए। और इस तरह 15 साल के जे कोल को एक पब्लिक परफॉर्मेंस का मौका मिला और वो काफी सही बैटल करते थे, इवन उन रैपरों से भी जो उनसे काफी बड़े थे। और इसी तरह एक अच्छा रिलेशन बना उनका और बॉम्ब शेल्टा क्रू का, और वो जे कोल को स्टूडियो वगैरह भी आने देते थे उनके साथ। और जे कोल ने फिर अपनी मॉम से रिक्वेस्ट किया कि उनको एक बीट मशीन चाहिए, और काफी रिक्वेस्टिंग के बाद उनकी मॉम ने फाइनली ये बात मानी और उनको एक बीट मशीन दिलाया। और बीट मशीन काफी महंगे थे उस टाइम पे, क्योंकि जे कोल को केवल रैपिंग ही नहीं उनको प्रोडक्शन भी करना था और उनको खुद का बीट्स वगैरह बनाना था, इसलिए उनको बीट मशीन की सख्त जरूरत थी। So he had a beat machine. I begged my mom every day for a beat machine. She made it happen and she got this thing right here. It's my very first. मीनवाइल जे कोल की फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं चल रही थी और काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे थे, और उनके जो स्टेप डैड थे वो काफी अब्यूसिव होने लग गए थे उनके और उनके भाई के प्रति, और उनके भाई का सब लोग मजाक उड़ाते थे मिक्स डिसेंट के होने के कारण। ये सब बातें जे कोल ने ब्रेक डाउन, 3 विशेस और मामा टोल्ड मी जैसे गानों में बोला है। इन बुरे हालातों में भी जे कोल पॉजिटिव रहे और मोटिवेट किए खुद को, और छोटी मोटी जॉब्स वगैरह करते थे वो स्कूल के बाद। यही नहीं, वो बॉम्ब शेल्टा क्रू के साथ मिलकर उनकी बीट मशीन पे बीट्स वगैरह बनाते थे और रैप वगैरह भी करते थे उनके साथ ही। और उनका स्टेज ने पहले थेरेपिस्ट था।
जब जे कोल स्कूल से पास आउट होकर कॉलेज जाने की बारी आई उनकी, तो उन्होंने सिर्फ न्यूयॉर्क के कॉलेजेस में अप्लाई किया, क्योंकि न्यूयॉर्क में काफी सही लिंक था रैप म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। जैसे अपने यहाँ पे मुंबई बॉलीवुड से लिंक है, वैसे ही न्यूयॉर्क सिटी लिंक थी रैप म्यूजिक इंडस्ट्री से। सो इसी तरह जे कोल ने सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में एडमिशन लिया, जहां उन्हें स्कॉलरशिप मिला था और वो न्यूयॉर्क चले गए पढ़ने के लिए। बट उनके घर पे हालातें खराब हो रही थी। उनके डैड जो थे वो थाईलैंड चले गए थे और घर की मॉर्गेज किस्त वगैरह भरना छोड़ दिया था उनने। तो इसी तरह वो घर बैंक वालों ने सीज कर लिया था। जे कोल की मॉम और उनके भाई को एक छोटे अपार्टमेंट रूम में शिफ्ट होना पड़ गया था उसके बाद। मतलब बैंक वालों ने जे कोल का घर जब्त कर लिया था किस्त ना भरने के कारण। जे कोल ने इन सभी हालातों में भी हार नहीं मानी थी और वो वापस घर जाने के बजाय और मेहनत किया। कंप्यूटर साइंस, बिजनेस और कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट में वो काफी अच्छा पढ़ने लग गए थे और साथ ही में वो म्यूजिक भी कंटिन्यू कर रहे थे। ये काफी स्ट्रगल का दौर था जे कोल के लिए, क्योंकि उनको एक साथ सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा था। I present to you the story of a young man who left everyone and everything he loved to chase. 2007 में कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद जे कोल सीन में फुल्ली आना चाहते थे और अपने डेमो टेप्स वगैरह लेके वो बड़े बड़े रैपर से मिलने की कोशिश करते थे और वो जे-ज़ी से मिलने के लिए बारिश में 3 घंटे खड़े रहे, लेकिन जे-ज़ी ने उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था उस टाइम पे। I waited outside for Jay-Z for like 3 hours in the rain, me and Eve, hoping he would come, and by the grace of God he came, but it didn't happen like I thought. He just dissed me and was like, get out of here. और इस इंसिडेंट के 1 साल बाद तक वो ग्राइंड करते रहे और इंडस्ट्री में अपने कनेक्शंस वगैरह बनाने लग गए थे और ऐसे करते करते फाइनली वो जे-ज़ी तक जा पहुंचे, क्योंकि वो प्रोडक्शंस वगैरह अच्छे से करने लग गए थे और वो बहुत सारे रैप बैटल वगैरह जीत गए थे। तो इस तरह से अच्छा खासा नाम बना लिया था और इस बार जे-ज़ी को उनका डेमो सॉन्ग सुनना ही पड़ा। Long story short, somebody got it to somebody who got it to Jay. और जे कोल ने काफी मेहनत से अपना मिक्सटेप निकाला जो था द वार्म अप और वो काफी सक्सेसफुल रहा। देन उसके बाद जे-ज़ी के रिकॉर्ड लेबल रॉक नेशन ने उनको साइन कर लिया और जे-ज़ी के एल्बम द ब्लूप्रिंट 3 पे काम करने लग गए थे जे कोल एज ए को प्रोड्यूसर। और अपने मिक्सटेप के सक्सेस के बाद जे कोल XXL मैगजीन के 2010 फ्रेशमैन क्लास लिस्ट में आए और इस तरह इंडस्ट्री को मालूम चला कि एक नया आर्टिस्ट आ चुका है इंडस्ट्री में जिसका नाम है जे कोल। सन 2011 में उन्होंने अपना पहला एल्बम निकाला रॉक नेशन लेबल के अंडर में जो था कोल्ड वर्ल्ड और ये एल्बम सुपर हिट साबित हुआ और नंबर 1 पे जा पहुंचा बिलबोर्ड टॉप 200 पे और ये प्लैटिनम हो गया। और इसी एल्बम से जे कोल काफी फेमस और सक्सेसफुल हो गए थे अपने बुरे हालातों से। और इस एल्बम के सक्सेस के बाद जे कोल ने अपनी मॉम को उनके सभी प्रॉब्लम से निकाला और जॉब से भी छुड़वाया और एक नया घर भी दिया। इवन वो उनकी मॉम को ग्रैमी अवार्ड्स में भी लेके गए थे। I brought my mama. And you brought your This is hip hop. Well. It's hip hop royalty right here. 2013 में जे कोल ने अपना नेक्स्ट एल्बम निकाला जो था बॉर्न सिनर और ये भी हिट साबित हुआ और वापस नंबर 1 पे जा पहुंचा बिलबोर्ड पे और हिप हॉप कम्युनिटी से उनको काफी सपोर्ट और अप्रिसिएशन मिल रहा था। एंड उसके बाद 2014 में जे कोल ने सबसे हॉटेस्ट एल्बम निकाला उनका जो था 2014 फॉरेस्ट हिल ड्राइव और इसमें कोई भी फीचरिंग आर्टिस्ट नहीं था और इसमें काफी हिट गाने थे और मेरा फेवरेट गाना इसमें था फायर स्क्वाड। यही नहीं, जे कोल ने काफी गाने भी इस एल्बम में प्रोड्यूस किए थे एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये एल्बम भी कंसिस्टेंटली नंबर 1 पे जा पहुंचा बिलबोर्ड पे और बिना किसी आर्टिस्ट के फीचरिंग के प्लैटिनम भी हो गया था। इसी एल्बम के लिए उन्हें फिर से ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था और उसके बाद जे कोल कभी रुके नहीं और हिट सिंगल्स और HBO में लाइव शोज वगैरह भी वो करने लग गए थे एंड काफी हिट लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह भी वो करने लग गए थे। जे कोल ने 2014 फॉरेस्ट हिल ड्राइव वाला जो उनका पुराना वाला घर था वो वापस खरीद लिया था $1,20,000 में और काफी चैरिटी वगैरह भी वो करते हैं और उनके कुछ शेयर्स टाइडल म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप में भी है। 2016 में उन्होंने अपनी एल्बम फॉर योर आइज ओनली निकाला जिसमें कि 2 डिस ट्रैक थे, फॉल्स प्रॉफिट और एवरीबॉडी गॉटा डाई। Line up niggas in order of who you think can really fuck with me most. Then I tuck the heat close. If he don't duck then he... इन 2 गानों में जे कोल ने कान्ये वेस्ट, लिल याची, वाले और लिल उजी वर्ड को टारगेट किया है और ऐसे ही जे कोल आगे बढ़ते रहे हैं एंड और भी एल्बम निकाला है उन्हें KOD 2018 में एंड द फॉलो ऑफ भी अनाउंस्ड है 2021 में एंड ऑफ सीजन भी आने वाला है बहुत जल्द। तो ऐसे ही जे कोल अपनी लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने पैशन से उन्होंने जो भी खोया है अपने जीवन में वो सब वापस हासिल कर लिया है उन्होंने। तो इसी के साथ जे कोल की बायोग्राफी यही खत्म होती है और जल्दी से मैं आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूँ। डीजे खालिद की एल्बम खालिद ड्रॉप हो गई है और काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट है इसमें, जाके चेक करना आप लोग। पोलो जी का जो नया गाना है रैप स्टार वो 2nd वीक पे भी नंबर 1 पे है बिलबोर्ड पे और काफी टाइम बाद 6 टाइम परफॉर्म करने वाले हैं मायामी में लाइव और उन्होंने उसका पोस्टर लाइव अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। तो अब बारी है शाउट आउट की। तो आज कुछ डोप आर्टिस्ट को शाउट आउट दूंगा मैं, आप सभी लोग जाके इनको सपोर्ट करना।
करना। तो पहला शॉट आउट है रैपर ज्योति फ्रॉम चंडीगढ़। शी इज सुपर टैलेंटेड और काफ़ी सही गाने हैं इनके। इनका गाना राज चेक मारना। फिर है एमजी ट्रिक्स फ्रॉम काठमांडू नेपाल। इनका गाना गॉडजिला चेक मारना। नेपाल की पब्लिक मच लव। फिर है स्मोक A59, ये एक प्रोड्यूसर है बीट्स वगैरह के लिए, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर है बैड रोनी, इनका गाना लोग चेक मारना। सब लोग काफ़ी अच्छा काम है भाई का। और लास्ट में है SV फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इनका गाना दोगले चेक मारना। और इन सभी आर्टिस्टों के गानों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी लोग जाके इनको सपोर्ट करना ताकि हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है। और अगर आप हिप हॉप सुनते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।